के बाद इसमें भीषण आग लग गई थी। प्लेन कई टुकड़ों में बट गया था, विमान के कई टुकड़े हो गए थे और जो यात्री इसमें सवार थे उनमें से 62 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक प्रशासन की ओर से कर दी गई है। बहुत ही भीषण ये विमान दुर्घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लैंडिंग होने ही वाली थी और लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले ये विमान क्रैश हो गया। इसकी शुरुआती जो वजह बताई जा रही है वो यही कि इंजन फेल हुआ। पहले लेफ्ट इंजन फेल हुआ, ये डबल इंजन का विमान, और बाद में दूसरे इंजन के सहारे इसे उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका क्योंकि दूसरा इंजन भी फेल हो गया। Hello. Very good afternoon, sir. This is Shivangi calling from Z News India, sir. शिवांगी जी, गुड आफ्टरनून। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जी न्यूज़ पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे सर कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है और ये पूरा घटनाक्रम है, सर रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? We have recovered 62 dead bodies so far. Okay. Out of that, 29 dead bodies are taken to the hospital and 33 are there in the incident site. Troops are recovering them from the bottom of the river, Sethi River, and the remaining search operation is continued for the remaining passengers and crew members. Sir, the search operation is still going on, and apart from Nepal Army, which other forces are also there, sir, on the ground right now? We have armed police force, Nepal police, and locals are also contributing in rescue operation. But the incident site is not so easy to go, and the riverbed. Okay, so sir. special equipment, ladders are being used, Okay. and troops are trying to recover the remaining bodies and other parts as well. Sir, तो नेपाल सेना के प्रवक्ता कृष्णा प्रसाद भंडारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। उनसे हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर बात कर रही थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 62 पैसेंजर्स की अब तक जान गई है और 62 बॉडीज रिकवर की गई हैं जिस जगह ये विमान हादसा हुआ है वहां से। नेपाल में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है और इस वक्त एक बड़ा अपडेट इस सिलसिले में मिल रहा है। खबर यह है कि नेपाल में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। ये कमेटी इस हादसे की जांच करेगी। 5 सदस्यों की टीम क्रैश की जांच करेगी। नेपाल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड पोखरा जाएंगे। जो जांच कमेटी बनाई गई है वो 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हादसा कैसे हुआ। तमाम एंगल से इसकी जांच की जाती है और सूत्रों के हवाले से इस हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि सभी यात्रियों की मौत हो गई है। जितने भी यात्री इसमें सवार थे किसी को बचाया नहीं जा सका। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। जिस तरह का यह हादसा था, जैसी तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह ये विमान नीचे गिरा और कैसे धू-धू कर जल गया। कई टुकड़ों में ये विमान टूट गया। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि प्लेन का इंजन फेल होने से हादसा हुआ। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि प्लेन का इंजन फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। खबर यह है कि पहले लेफ्ट इंजन फेल हुआ था, इसके बाद दूसरे इंजन की मदद से लैंडिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन जब दोनों इंजन फेल हो गए तो फिर विमान को लैंड नहीं कराया जा सका और विमान क्रैश हो गया। ये तस्वीरें जहां पर विमान का मलबा गिरा है, ये जरा तस्वीरें देखिए। और इसीलिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि इस विमान में जितने भी लोग सवार थे उन सभी की जान चली गई है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 40 लोगों की जान गई है, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सभी की जान चली गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर में कि ये हादसा हुआ कैसे।
विमान बहुत तेजी के साथ बाईं ओर झूल जाता है, मुड़ जाता है। और ये देखिए, इसके बाद तस्वीरें कैप्चर जो नहीं हो सकी, वो दूसरी तस्वीरों में एक तरह से दिख रहा है कि जहां पर विमान हादसा हुआ वहां पर विमान का मलबा, आग की लपटें उठती हुई, धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। आपको दिखा रहे हैं, और यही वो आखिरी तस्वीरें हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं। जिस वक्त ये विमान बहुत नीचे आ रहा था, कुछ लोग हैं उन्होंने मोबाइल से ये तस्वीरें रिकॉर्ड की, और इसके बाद ज़रा देखिए, जहां ये विमान गिरा वहां पर इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश की गई, लोगों को निकालने की कोशिश की गई कि जो लोग हताहत हैं उन्हें तुरंत इलाज दिया जा सके, और इसलिए पानी की बौछार के जरिए इस आग को शांत करने की कोशिश की गई। और ये देखिए, ये हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। पोखरा में विमान क्रैश हुआ, लैंडिंग से ठीक पहले ये हादसा हुआ। इसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। यति एयरवेज का ये प्लेन था, और बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी आई, खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ, ऐसा भी बताया जा रहा है। पहाड़ी से टकराने की भी खबर शुरुआत में सामने आई, और प्लेन के नदी में गिरने की खबर मिली। ये जरा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा हुआ कैसे है। नेपाल में बड़ा विमान हादसा। आग का गोला बना प्लेन। लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ विमान। पोखरा एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश। इस लड़खड़ाते हुए विमान को ध्यान से देखिए। विमान हवा में ही तिरछा होकर जाता दिख रहा है। आखिरी तस्वीर दिखने तक साफ दिख रहा है कि प्लेन गिरने वाला ही है। नेपाल का यति एयरलाइन का यह विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। नेपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक विमान में कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। विमान में 53 नेपाली नागरिक यात्रा कर रहे थे। प्लेन में 5 भारतीयों समेत 15 विदेशी नागरिक सवार थे। विमान ने सुबह 10:32 पर उड़ान भरी थी। 10:50 पर पोखरा ATC से विमान का संपर्क टूट गया। उसके बाद पोखरा एयरपोर्ट के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जा रहा है कि लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले ही यह हादसा हुआ। सूत्रों के मुताबिक विमान का एक इंजन फेल हो गया था। पायलट ने लैंड करने की जगह चक्कर लगाने की कोशिश की। एक इंजन फेल होने की वजह से कामयाबी नहीं मिली। प्लेन एक ओर झुक गया और जमीन पर जा गिरा। विमान हादसे के बाद नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आपात बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद नेपाल में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। काठमांडू में +977 985 7021 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। पोखरा में +977 98560 37699 नंबर पर संपर्क करके जानकारी ली जा सकती है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि वो स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है और हालात पर नजर रख रही है। हालांकि विमान हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल सकी है। जाहिर है, जांच होने के बाद यति एयरलाइन के विमान हादसे से पर्दा उठ सकेगा। जितेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर धुआं उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं। और जिस वक्त ये विमान क्रैश हुआ उससे ठीक पहले कुछ तस्वीरें भी मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, और ये बताया जा रहा है कि पहले विमान का लेफ्ट इंजन फेल हुआ था। इसके बाद दूसरे इंजन की मदद से विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब दूसरा इंजन भी फेल हो गया तो फिर विमान को लैंड नहीं कराया जा सका और ये विमान क्रैश हो गया।
इस विमान में कुल मिलाकर 72 यात्री सवार थे। अब जरा ये तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जनवरी 2023 की एक तस्वीर देखिए, पोखरा एयरपोर्ट पर फ्लाइट। और आज पोखरा में जब लैंड करने वाली थी ये फ्लाइट, तो उस दौरान ये फ्लाइट क्रैश हो गई। ये दोनों तस्वीरें, जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसकी एक तस्वीर 1 जनवरी 2023 की है। पोखरा के एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को आज भी लैंड करना था, लेकिन पोखरा में लैंडिंग के दौरान, लैंडिंग से ठीक पहले ये प्लेन क्रैश हो गया। और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि पहले एक इंजन फेल हुआ था और इसके बाद दूसरा इंजन भी फेल हो गया। इंजन फेल होने की वजह क्या रही, इस मामले की जांच की जाएगी। नेपाल विमान हादसे पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्लेन का इंजन फेल होने की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पहले लेफ्ट इंजन फेल हुआ, उसके बाद दूसरे इंजन से लैंडिंग की कोशिश पायलट ने की, लेकिन दोनों इंजन फेल होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। विमान एयरपोर्ट के पास बाहर एक खाई में जा गिरा, पहाड़ी इलाका जहां पर यह भीषण दूसरे इंजन से लैंडिंग की कोशिश की थी पायलट ने, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया। नेपाल विमान हादसे में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। इन 68 यात्रियों में 5 भारतीय भी थे। अब तक 40 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। हादसे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का बयान। विमान में कुल 68 यात्री सवार थे, फुल कैपेसिटी में था विमान। सवार यात्रियों में 4 क्रू मेंबर भी शामिल थे। प्राधिकरण की ओर से यह बयान जारी किया गया है। प्लेन में 53 नेपाली नागरिक थे, जबकि 15 लोग दूसरे देशों से थे। इन 15 विदेशी नागरिकों में 5 भारत के भी थे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। सुबह 10:50 पर विमान का पोखरा एटीसी से संपर्क टूट गया। आठ तस्वीरों के जरिए नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे का मंजर हम आपके सामने रख रहे हैं। 72 लोग सवार थे।